नमस्कार, आपका स्वागत है एक और कार्यक्रम में। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज बात करते हैं विक्रम मिस्री, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और डिप्टी एनएसए पवन कपूर की अमेरिका यात्रा को लेकर के। डिप्टी एनएसए पवन कपूर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री अमेरिका की यात्रा पर हैं। तो कई एक सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अचानक से यात्रा क्यों प्रस्तावित की गई, तब जबकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारतीय सांसदों का एक डेलीगेशन शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका गया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए। उस समय अचानक से विदेश सचिव और डिप्टी एनएसए का अमेरिका जाना क्या कहता है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो भारत और अमेरिका के बीच 2025 फरवरी में लॉन्च किए गए एक कार्यक्रम कॉम्पैक्ट और ट्रस्ट के फॉलोअप के लिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ट्रस्ट और कॉम्पैक्ट आखिर हैं क्या। फरवरी 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें कार्यक्रम लॉन्च किया गया और उसका टारगेट रखा गया 2030 तक, जिसमें कहा गया कि दोनों देश आपस में रक्षा, व्यापार और तकनीकी के क्षेत्र में आपस में सहयोग करेंगे और सहयोग से आगे बढ़ेंगे। इसमें ये लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक 500 बिलियन का व्यापार दोनों देश आपस में करेंगे, रक्षा, व्यापार और तकनीकी के क्षेत्र में। इसके फॉलोअप के लिए विक्रम मिस्री और पवन कपूर अमेरिका गए हैं। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इसके फॉलोअप की याद आई? इसके पीछे के कुछ और कारण तो नहीं है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ट्रंप ने कई बार ये बयान दिया कि भारत और पाकिस्तान को व्यापारिक धमकी देकर के दोनों देशों के बीच के तनाव को कम करने के लिए राजी किया गया कि वो बैठ करके आपस में बात करें। उसके बाद सीज फायर का ऐलान होता है, जबकि ट्रंप का वो एक्स पर लिखा हुआ बयान उससे पहले आ चुका होता है। भारत में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, सरकार को चौतरफा घेरा जाता है विपक्ष की तरफ से, विरोधी पार्टियों की तरफ से, खासतौर से विपक्ष में जो कांग्रेस है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से, कि क्या भारत तीसरे देश के हस्तक्षेप को, दखल को मंजूर करता है। ये दो देशों का मामला है। पाकिस्तान ने हमारे घर में घुस करके आतंकवादियों को घुसा करके 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। उसके बदले में, उसकी कार्रवाई में हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, हमने अपना बदला लिया, उसको सबक सिखाने के लिए हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। अमेरिका होता कौन है ये दादागिरी करने वाला कि वो हमसे कहे कि बैठ करके दोनों शांति की तरफ जाएं और समझौता करें। भारत में जब इस तरह के सवाल उठने लगे, सरकार की छवि खराब होने की आशंका और सरकार की छवि पर सवाल खड़े हो गए। सरकार ने बचाव किया और बचाव करते हुए सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया इसके खंडन का। सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें चलती रहीं जिसमें कहा गया कि भारत किसी तरह से ट्रंप के दबाव में नहीं है, लेकिन न तो प्रधानमंत्री, न ही रक्षा मंत्री, न ही विदेश मंत्री ने इसका खंडन किया। चूंकि सरकार की तरफ से कोई खंडन नहीं आया तो बहुत सारे सवाल इस पर खड़े होते रहे। अभी हाल ही में नीदरलैंड में एनओएस को दिए एक साक्षात्कार में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इतना जरूर कहा कि भारत के पास 7 मई से लेकर के 10 मई, जब तक वो पाकिस्तान के साथ झड़प चल रही थी या भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनको सबक सिखा रही थी, कई देशों से फ़ोन आए, कई देशों ने संपर्क किया, लेकिन पाकिस्तान के डीजीएमओ की पहल पर उनके सरेंडर करने के बाद भारत के डीजीएमओ ने उनसे बात की और सीज फायर का ऐलान किया गया। ऐसा एक बार नहीं, ट्रंप ने कम से कम 6 बार इस तरह का बयान दिया। जब जब भारत के सूत्रों की तरफ से ये खबर आई और खंडन किया गया कि इसमें ट्रंप का कोई लेना देना नहीं, उसके तुरंत बाद ट्रंप का एक बयान आता रहा। अब चूंकि एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है कि इसमें किसी भी देश की मध्यस्थता नहीं है। दोनों डीजीएमओ ने आपस में बात करके ये निर्णय लिया कि वो अगर पाकिस्तान जब तक भारत के ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करता है, भारत जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। ये एस जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं उनका बयान आया है। लेकिन क्या ऐसा है? पाकिस्तान के सीमा पार से सारी गतिविधियां बंद हो गई हैं। बहुत सारी खबरें ये हैं कि 10 मई को जब ये ऐलान हुआ कि दोनों देशों ने आपस में बात की और सीज फायर का भारत ने
घोषणा की। उसके बाद शाम को देर रात होते होते तक कई एक घटनाएं ऐसी घटी जो सीमा पार से उल्लंघन किया गया। तो उसके बाद 12, 13, 14 और 15 तारीख तक बराबर इस तरह के उल्लंघन की खबरें आती रहीं। अगर हमने ये समझौता किया था कि अगर उधर से पहल नहीं होगी तब तक भारत पहल नहीं करेगा, चूंकि सेनाएं तैयार हैं, सेनाओं का पराक्रम इस बीच में सबने देख लिया, हमने क्यों मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, हम क्यों शांत हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अभी सवाल विक्रम मिश्री और पवन कपूर को लेकर के है। तो इन दोनों का अमेरिका जाना और ये कहना कि कॉम्पैक्ट और ट्रस्ट के फॉलोअप के लिए जा रहे हैं, कुछ हजम नहीं होता। इसके पीछे ये भी कहा गया कि इसका कूटनीतिक मकसद भी है कि ट्रंप के बयानों को लेकर के भी वो जाकर के वहाँ चर्चा करेंगे। तो क्या चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारे सवाल, और सवाल रहेंगे तो उनके जवाब सरकार को देना पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या कहीं ट्रंप के बयानों को लेकर के भारत का जो खंडन है उसके बाद ट्रंप फिर से कोई नया बयान न दे दें, इसको मनाने की कवायद है, या अमेरिका को कॉन्फिडेंस पे लेकर के उसको मनाने की कवायद है कि अब जो हुआ वो उसको भूल जाएं। हम और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो समझौता हो गया है उस पर कायम है दोनों देश। अब पाकिस्तान अगर अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेगा तो हमारी सेनाएं भी पहल नहीं करेंगी। लेकिन ट्रंप का चूँकि वो बयान काफ़ी विवादों में है, इस बयान की लीपापोती करने का ये प्रयास है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।